हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिस्टर 91। तो आज के इस वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.2 का, जिसमें हमने 1 2 3 का सॉल्व कर दिया। ठीक है, आज हम लोग 4 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 से आगे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 4 से लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्या क्या कहता है, तो देखो पहला मेरे क्वेश्चन 4 का जो है कह रहे एपी, कह रहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या होता है, पूछता है, हर एक बार क्या होता है, पूछता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो का स्किप मत करना और लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि लिख दिया। ठीक है, तो दिया है 3 8 13 18 कौन सा पद 78 है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद और मतलब सार में अंतर और प्रथम पद आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व कर देना। और जो कौन सा पद दिया तो मतलब क्या दिया, एन दिया। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर एनवा पद हो या फिर क्या बोलते हैं वाह हो या फिर वो हो तो उसको एन मानना, बाकी जो रहेगा उसको क्या मानना, एन मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एन मानना। ठीक है, तो इसको एन क्या मेरा 78 दिया है। ठीक है, प्रथम पद जो क्या होता है, इसको ए1 मानते, इसको ए2, इसको ए3 इसको क्या मानते हैं, ए4 मानते। ठीक है, मैंने इसको इससे पहले वीडियो में बिल्कुल सॉल्व किया। ठीक है, जाकर वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रथम पद जो क्या है, ए क्या है, 3 है। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। डी को क्या बोलते हैं, सार में अंतर है। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 8 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। मैंने यहाँ पे डी और ए और क्या एन आ गया, तो हमको अब क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है एन का, फॉर्मूला होता है एन का होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान मेरा क्या 78 है, ए का मान क्या है तो 3 है और एन माइनस 1 यही मेरा निकालना है। डी का मान क्या है तो 5 है। मैंने आप बिल्कुल यहाँ पे क्या क्या बैठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे इसको। ठीक है, प्लस वाला क्या करेंगे, माइनस में करेंगे तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 क्या इंटू क्या है, 5 है। तो 78 में 3 घटेगा 75 बचेगा, गुन्ना वाला आएगा भागा में, यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। ठीक है, कटेगा कितना बार, तो 5 से कटेगा 15 5 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर क्या बचा, 15 बचा। और यहाँ पे मेरा n का मान भी क्या निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो n दिया था, a दिया था, d दिया था, तो n हमको निकालना है। तो n मैं निकाला तो यहाँ पे n क्या होगा, देखो n बराबर क्या होगा 15, ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, तो 15 क्या हो जाएगा 16, तो n बराबर क्या होगा 16। तो पूछ रहा कौन सा पद 78 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 16वां पद क्या होगा, 16 है तो क्या है, तो 16वां पद मेरा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिख देना कि 16वां पद जो है क्या है, मेरा 78 है। फाइनली यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, आ चुका है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 16वां पद, मतलब कौन सा पद 78 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या मानना है, इसको एन मान लेना। ठीक है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो इसको क्या मानना है, एन मानना है। आप एन का मान निकाल के उसको यहाँ करना, बना देना। ठीक है, तो मैंने अब 4 का सॉल्व कर दिया, 5 का भी इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 का देखो सेम है, 5 का भी कुछ नहीं है। देखो 5 का क्या है, 5 का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यहाँ पूछा कौन सा पद 78 है, पूछ रहा कितने पद और है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको ए निकाल, यहाँ पे ए हो गया, इसको डी निकालेंगे, इसको एन मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, एन मानना, और यहाँ पे भी सेम इस प्रकार करना। ठीक है, तो मैं इसको 5 का पहला सॉल्व करता हूँ। ये मेरा 5 का क्वेश्चन, जो 5 का क्वेश्चन क्या है, 7 13 19 205। देखो यहाँ पे दिया हुआ 5 का 7 13 19 205। तो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अगर कितने पद निकालना हो या फिर कौन सा पद निकालना हो तो आपको एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन के मान निकालने के बाद आपका आंसर ऑलरेडी क्या आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एन का मान कैसे निकलेगा, तो देखो एन का मान निकालने के लिए आपको पता है एन होना चाहिए और ए और डी होना चाहिए। तो ए मेरा क्या है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला वाला क्या होता है, ए2 माइनस ए1। ए2 माइनस क्या होता है, ए1। तो ए2 क्या है, 13 है, ए1 क्या है 7, 13 में 7 घटेगा 6 बचेगा। ठीक है, एन क्या है, तो एन मेरा 205 है, तो एन हो जाएगा मेरा 205। अब यहाँ पे बचा क्या, तो एन, तो एन निकालना है तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा एन बराबर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करना अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन का मान मेरा 205 है, ए का मान क्या है 7 है, और n माइनस 1 निकालना है, डी का मान 6 है। इसको क्या करेंगे, इधर घटाएंगे तो 205 माइनस 7 क्या बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू क्या है, यहाँ पे गुना में 6 है। घटाओ, 15 में 7 घटेगा 8 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो n माइनस 1 इंटू क्या 6 है, ये 6 गुना में आता है, इधर भागा में आएगा, बराबर क्या बचेगा, n माइनस 1। 6 से कटेगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18 मतलब 33 बार में, तो n माइनस 1 बराबर क्या हुआ, 33 हुआ। अब माइनस वाला क्या कर देंगे, प्लस में, तो 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 34। तो n बराबर 34 हो गया। अब पूछा था कि देखो कितने पद हैं, तो क्या 34वां पद क्या होगा, 205 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 34 क्या हो जाएगा आंसर,
34वां पद लिख देना, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पंचमा का पहला निकाला, दूसरा भी सेम टू सेम आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना, सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इजी है। देखो दूसरा भी एकदम सेम है, सिर्फ इसको पूर्णांक तोड़ देना और फिर यहाँ पे निकाल लेना डी का मान निकालना और यहाँ पे इसको भी एन मानना और सॉल्व कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 का 1 और आपको 2 सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का सॉल्व करते हैं। 6 का क्या है, एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। क्यों, मतलब एक पद 150 क्यों है, तो इसको भी क्या करना, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 का सॉल्व करेंगे, देखो 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा जरूर, समझिएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 6 का दिया, देखो इसको 6 का क्या करना है, यहाँ पे इसको एन मान के निकालना। ठीक है, कौन एक पर 150 -150 है, क्यों। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या, 11 हो गया। डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बोला कि A2 माइनस क्या होता है, A1। तो A2 8 - 11 तो क्या बचेगा, -3। ठीक है, अब देखो ये क्या एन है, तो एन क्या हो जाएगा, -150। इसको ए ही नहीं मानना। ठीक है, इसको क्या मानना, एन मानना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मान लिया, अब एन का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन मेरा क्या है, 150 है। ए क्या है मेरा, तो ए मेरा 11 है, प्लस एन -1 निकालना है और डी क्या है, -3 है। तो 150 और ये क्या माइनस में इधर आएगा, प्लस वाला, बराबर एन -1 क्या होगा, 3 होगा। गुना इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -161। ये गुना वाला आएगा भागा में, बराबर एन -1 हो गया। माइनस माइनस कटेगा तो क्या बचेगा, 161/3 बराबर क्या होगा, एन -1। ठीक है, यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, एन -1 रहेगा, बराबर क्या 161/3 है। ये माइनस वाला कर देंगे प्लस में तो क्या आएगा, 161 प्लस 1 क्या होगा, बटा में 3 है। यहाँ पे 3 को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 1 एलसीएम 3 आता है, 161, 3 1 3 तो क्या है, 3 हो जाएगा। तो 161 और 3 क्या, 164 बटा क्या होगा, 3 होता है। यहाँ पे देखो समझना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, देखो एक बात यहाँ पे समझना, यहाँ पे तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसको एन मान के मैंने यहाँ पे क्या सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पे एन ही मान के सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें बेसिक क्या समझना है, तो यहाँ पे देखो एन का मान कभी क्या होता है, भिन्न में नहीं आता है, या फिर एन का मान माइनस में नहीं आता है, मतलब एन का मान ऋणात्मक नहीं होता है, एन का मान भिन्न में नहीं आता। तो ये मेरा क्या है, एन का मान क्या है यहाँ पे, ये क्या मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एन का मान क्या होता है, भिन्नात्मक नहीं होता है, भिन्नात्मक क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यहाँ पे बेसिक समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही था कि आपको 6 क्वेश्चन में समझने के लिए मिला कि यहाँ पे अगर एन का मान माइनस में आता है तो क्या है आंसर आपका, एन का मान माइनस में होता ही नहीं है, भिन्नात्मक मतलब भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 का भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखते 7 का क्या कहता है, तो 7 का भी मैं क्या करूँ, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 का जो कह रहा है क्या, तो 7 का कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है, 73 है। तो मैं इसको बेसिकली कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे, कोई यहाँ पे हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल इजी है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। देखो सबसे बड़ी बात, देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना है। ठीक है, बहुत ही क्या है, मतलब आप लोग क्या करते हैं, नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो। ये देखो इसमें बोलने की आवश्यकता क्या होता है, इतना मेहनत हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो प्लीज एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना कि आपकी कर्तव्य होता है। प्लीज अपने कर्तव्य को निभाते रहिए, मैं भी अपना कर्तव्य आपको निभाते रहूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 का क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसको लिख दिया। देखो 11वां पद 38 दिया था, 16वां पद 73 दिया था। अब हमको निकालना क्या, 31वां पद। देखो 11वां पद अगर कहता है यहाँ पे तो बेसिक समझना, अगर 11वां पद कहेगा तो क्या करेंगे, a + 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38। इस समीकरण 1 मान लेना। ये क्या है 16वां पद, तो क्या करेंगे a + 15d बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करना, अगर 11 कहेगा तो 10d करेंगे, 16 कहेगा तो 15d करेंगे, मतलब एक कम करके करना है। ठीक है, अगर 9 कहेगा तो 8d करेंगे, 7 कहेगा तो 6d करेंगे। ठीक है, 16वां कहेगा तो क्या करेंगे, a + 15d। ठीक है, इस तरह से मैं इसको, देखो ऐसा क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर चुका हूँ, बताया भी कैसे क्या होता है, तो जाकर वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको आप समीकरण 1 और 2 सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे a और d का मान निकालते हैं, तो आगे हम निकालेंगे। कभी भी ऐसे निकालना हो तो पहले a और d का मान पता करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपको a और d का मान पता है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, तो एक क्या है, a + 10d बराबर क्या है, 38 है, और b क्या है, तो a + 15d बराबर क्या है, 73 है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, चिन्ह को काटेंगे,
तो ए से कट जाएगा, तो 15 में 10 घटेगा तो -5t बराबर क्या हो जाएगा 73 में से घटाओ 38, तो 13 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा, देखो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि देखो उल्टी घट रहा है। ठीक है, तो क्या माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस काट दो, 5 से क्या कटेगा 35, तो डी का मान 7 आया। अब हमको डी का मान तो पता लेकिन ए का मान पता ही नहीं, तो ए का मान भी निकालेंगे, तो डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो ए का मान निकल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d बराबर क्या 38 है, डी का मान क्या 7 है, तो ए प्लस 10 गुने 7 बराबर क्या होगा 38। ठीक है, यहाँ पे लिखती है। अब देखो इसको क्या करें, सॉल्व करना, 10 से 70 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 38। अब घटेगा तो क्या होगा, तो 38 माइनस क्या होगा 70, घटाओ क्या बचेगा 70 में से 38, तो कितना बचेगा 70 में से 38, 10 में 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, मतलब ए बराबर क्या आया 32, -32 की उल्टी घट रहा। ठीक है, तो ए का मान -32 है और डी का मान क्या है मेरा 7 आया। तो यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पे 31वां पद है। ठीक है, तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 11वां पद तो ए प्लस 10 डी किए थे, 16वां तो ए प्लस 15 डी किए थे, तो 31वां कहेगा तो क्या करेंगे, तो 31वां कहेगा तो क्या करेंगे, 31वां अगर कहेगा तो क्या करेंगे बताओ, तो ए प्लस क्या करेंगे 30 डी करेंगे, एक कम कर तो ही करना ही है। तो ए का मान जो आया -32 आया है और डी का मान क्या आया 30 गुने 7, डी का मान 7 आया है। ठीक है, यहाँ पे 32 और 7 के 21 मतलब 210। ठीक है, तो यहाँ पे 210 में से घटाओ 32 तो क्या बचेगा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, यह क्या बचा, तो यहाँ से लिया तो क्या 20 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 17, 17 दिन क्या 20 होता है, तो क्या 178। ठीक है, क्या आंसर इसका क्या आएगा, तो 31वां पद क्या हो गया मेरा 178, यहाँ पे आंसर मेरा आ गया। ऑलरेडी देखो बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, कोई यहाँ पे हार्ड है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 11 पद कहेगा तो आप 10 डी कर देना, मतलब एक काम ही करना है। ठीक, सिर्फ एक काम करके सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 तक क्या क्या सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे मैंने क्या क्या, मतलब यहाँ पे हम लोग 4 मतलब सॉल्व किए। ठीक है, तो मतलब 7 तक सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे बचा 8 इधर, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक हम लोग करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं, देखो बेसिकली समझ में आना चाहिए, लंबा हो तो कोई फायदा नहीं, समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और हमको पढ़ाने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या क्या यहाँ पे मतलब 7 तक सॉल्व कर दिया, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखो, अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है, अब देखो सपोर्ट करना आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आज के यहीं तक रहने देते हैं, ये सेशन यहीं तक रहेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।